ठाठरी के नई बस्ती की सूरत हाल आखिर क्या है, किस तरह नई बस्ती के जितने भी घर हैं खास तौर पर दरारें आ चुकी है, बहुत सारे घर जो है गिर भी चुके हैं। उसके अलावा मस्जिद हो, मदरसा हो या स्पोर्ट्स एकेडमी हो, लगातार आपने देखा होगा कि क्रैक्स हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ अभी तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है, वो सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डीडीसी ठाठरी संदीप सिंह जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ खास तौर पर यहाँ पर किया जा रहा है और क्या जो अभी हो रहा है उसका कारण क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। बहुत बहुत धन्यवाद रईस साहब। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा जो अभी ठाठरी की हालात है, इस सब को लेके क्या कुछ कहना है और क्या कुछ खास तौर पर किया जा रहा है। रईस साहब, मैं आपको बता दूं कि ठाठरी की जो हालात है इसको पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। बल्कि ठाठरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, ठाठरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि पूरे की पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है तो वो इसके ध्यान में है अभी तक। इवन कि हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का ट्वीट आपने देखा होगा, वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ टच में है, फीडबैक ले रहे हैं क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट क्या नहीं है। उसके अलावा जो करना चाहिए स्टार्टिंग में हमें, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट का हमने हेल्प ली या अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या कर सकते थे, जो लोग हमें यहाँ से उनको इवैक्यूएट करके लिया है उनको सही जगह पे पहुँचाना है। हालांकि 2 जगह चूज़ की थी, एक जगह पे थोड़ी सी दिक्कत आई स्टार्टिंग में हमें क्योंकि वो उतना नहीं था। उसके बाद फिर पास में एक स्कूल है यहाँ पे बच्चों को लोगों को शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे बच्चों के स्कूल में। तो जो स्टेप्स लेने चाहिए वो ले रहे हैं। उसके अलावा स्टेप्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेने चाहिए वो ये है कि संज्ञान लेना चाहिए कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या कारण है इसके। तो कारण तो मेरे ख्याल से हम बातों में तो बहुत सारे आते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल कारण जो है अगर ज़मीन धंस रही है तो उसका कारण हमारी जीएसआई जियोलॉजिस्ट हैं वो लोग बोल सकते हैं। तो उसके लिए आज सुबह से हमारे जियोलॉजिस्ट पूरा एक चप्पा चप्पा घूम रहे हैं। मैं खुद देख रहा था, वो जगह जगह कमरा जाके देख रहे थे और उसकी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, उसकी विजुअल्स ले रहे थे। तो आने वाले दिन में शायद आजकल के 1-2 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और एक्चुअल काज क्या है उसके तक हम तय तक जा पाएंगे। नहीं सर, जिस तरह देखने में आया कि बहुत सारे लोग उस शेड में रह रहे हैं जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजे नहीं है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें उन लोगों को आ रही है। सर्दी का मौसम है, काफ़ी परेशानियाँ आ रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे। देखिए, मैंने आपको अपने बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि मैं कह रहा हूँ कि 2 जगह हमने सेलेक्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे। एक तो स्कूल के पास में और एक जो JKPDC की बिल्डिंग बता रहे हैं आप, तो मैंने खुद वहाँ पे विजिट की है। वहाँ पे दिक्कत है उसके जब वहाँ पे मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वहाँ पे विजिट किया है तो सब कोशिश कर रहे हैं वो जो जगह है वहाँ पे हमारा पास ठीक है वहीं पे लोग रहेंगे, बाकी जो खराब जगह है वहाँ से उनको शिफ्ट करके किसी अच्छी जगह पे लिया जाएगा। लेकिन सर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। हमने देखा बहुत सारी बिल्डिंग्स आसपास है, लेकिन उन बिल्डिंगों को छोड़ के जो एक शेड में लिया गया और जहाँ शेड में छोटे छोटे बच्चे हमने देखे, माँ बाप बच्चे बुजुर्ग बहुत सारे लोग वहाँ पर देखे जो अभी भी इस कड़क ठंड में जो है बिल्कुल वहाँ पर जो है परेशान हाल में है और कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये जगह दी है लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, तो वो यहाँ से लेके हमें दूसरे उस बिल्डिंगों में भी शिफ्ट कर सकते थे। देखिए, अभी टाइम तो मेरे ख्याल से अभी, हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो लास्ट टाइम हमने वहाँ से रिव्यू लिया था, बात की हुई थी, तो उस टाइम में उनके लिए सेफ जगह ढूंढी जा रही थी। क्योंकि मैंने खुद वहाँ पे विजिट किया, मैंने खुद शायद ध्यान में लाया था कि ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है इनको, तो यहाँ कहीं ना कहीं तो अभी के टाइम में फिर से एक बार बात कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की डेट में वो शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ से और सेफ जगह पे वहाँ पे रखे जाएंगे। बेसिकली कल आनंद फानन में वो जो जहाँ वहाँ उठा के शुरू करी, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे यहाँ पे, बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। तो सुबह जब देखा सबके ध्यान में आया तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको बिल्कुल सीरियसली लिया है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि अभी तक कहीं ना कहीं उनको ठीक जगह पे लिया गया। तो उसके अलावा साथ साथ मैं बताता चलूँ कि यूथ को लेके जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी खोली गई थी स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स क्लब के नाम से, जहाँ पर खासतौर पर यूथ को जो है प्रैक्टिस करते थे। यहाँ से बच्चे जो है खासतौर पर स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उस एकेडमी तक भी जो है दरारें पहुँच चुकी है और वो बच्चे जो है अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि एक ही जगह थी जहाँ पर पूरे ठाठरी में वो बच्चे खेल पाते, लेकिन अब जो है वो परेशान है। तो क्या कुछ कदम उनके लिए भी लिए जाएंगे? बिल्कुल, मैं आज हम वहाँ भी विज़िट की हमने। वहाँ पे जो उसके मालिक हैं जिन्होंने वो बनाया था, वो एक काउंसलर भी हैं वहाँ पे। तो वाकया एक ये तो हमारे बैड न्यूज़ थी, उसके साथ एक और बैड न्यूज़ की, जहाँ पे बच्चे हम रोज़ आते जाते देखते थे, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते रहते थे। तो बच्चों को, सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आज बैठ के हमने जो उसके ओनर थे वो आज फिर से बता रहे थे कि यहाँ नहीं, कहीं ऊपर वाली जगह कोई और सेलेक्ट किया है, वहाँ पे भी हम सेम ऐसा बनाने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि 8-10 दिन 15 दिन लगेंगे, लेकिन उससे बेटर बन जाएगा। तो क्या कुछ कदम सर आगे लिए जाएंगे और जो अभी हो रहा है क्या ये लगता है आपको आगे बढ़ेगा या वहीं तक सीमित रहेगा जहाँ तक अभी तक रहा है?
देखिए, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना अभी तो मेरे ख्याल से हमारे ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जीएसआई की टीम है, तो उनकी रिपोर्ट आने तक हम कोई भी टिप्पणी नहीं करें। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये काज था, ड्रेनेज का था, ड्रिलिंग और इसका अपना रॉक ब्रेकर का था, बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं, लेकिन असली कारण तो वो जो एक्सपर्ट हैं इसको वही बता पाएंगे ना, हमें वेट करना पड़ेगा उसका। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग उसके अलावा देखने में आया कि आर्मी ने भी जो है टेकअप कर लिया है, आर्मी भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, बिल्कुल ध्यान रखे हैं, सुविधा जो वहाँ पर दिए हुए, इस सब पे क्या कहना है आप? देखिए, अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का तो सहयोग मिलता रहता है, लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी यहाँ पे, जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो चाहे कोई एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे तो, या कोई भी इतनी बड़ी मुसीबत आती है, कोई भी ऐसा डिजास्टर होता है, तो उस टाइम आर्मी हमारे शाना बशाना साथ में होती है। उससे पहले हमें कहीं नहीं दिखते, अपने कैंप्स में उनका पता नहीं जो रूटीन होती है वो करते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन जब भी ऐसी मुसीबत में हमने कहीं भी देखा, चाहे लास्ट टाइम आपने शायद प्रेमर के आगे एक्सीडेंट वाला टाइम देखा होगा, उस टाइम एकदम से आर्मी का सहयोग मिला था। और यहाँ भी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे छोटे या बड़े इवेंट्स जो होते हैं तो उसमें हमेशा आर्मी का सहयोग मिलता रहता है। तो आने वाले टाइम में सर सुविधाएं जो है लोगों को जो अभी तक नहीं पहुंची, जो हमने देखा है, तो क्या वो सुविधाएं उनको प्रॉपर दी जाएंगी? बिल्कुल दी जाएंगी। जो मैं बता रहा हूँ कि जो हम 2 दिन पहले कर रहे थे, आज हर दिन दूसरे दिन बेटर कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो जो भी इमीडिएट सहायता दी जाती है उसको इमीडिएट है, वो मतलब उसमें परफेक्शन नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे कोई ना कोई अगर आपदा आई है तो उसको हम उस टाइम जो हमारे ध्यान में आता है वही कर पाते हैं, तो जो कर पाते हैं वो परफेक्ट नहीं होता है, उसमें हमेशा खामियां होती हैं। और आप यकीन मानिए कि ये ध्यान में 5 दिन पहले आया है, 5 दिन के बाद 4 दिन, चौथा दिन जो के दूसरे दिन में एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन की हरकत में आ गई, तीसरे दिन में सारे लोग एकदम से जीएसआई की जो टीम्स आ गई, डिजास्टर मैनेजमेंट ने काम करना शुरू कर दिया, तीसरे दिन ही सब लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। देखिए, ये डेवलपमेंट है हमारे 3-4 दिन में, इतना ये डेवलपमेंट है कि इवन के एक भी जान का नुकसान नहीं हो। सबसे बड़ी बात, देखिए प्रॉपर्टी तो हर कोई जोड़ लेगा, लेकिन एक जान भी अगर खतरे में पड़ती है तो उसकी कीमत आप प्रॉपर्टी से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो अगर हम किसी भी जान को नुकसान ना पहुंचाने में, बचाने में कामयाब हुए हैं, तो इसका मतलब हमारे अचीवमेंट्स हैं। हाँ, छोटी देखो कमियां तो रहेंगी, परफेक्शन तो कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी भी नहीं मिलेगी, संतुष्टि तो नहीं मिल सकती है ना। तो इसलिए हम कुछ बहुत काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिन और बेटर करेंगे इसे। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। डीडीसी ठाठरी हमारे साथ जुड़े थे, संदीप सिंह जी, क्या कुछ कहना साफ इनका था कि कदम जो है अच्छे लिए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेप उठाए जा रहे हैं, टीम्स मंगवाई जा रही हैं, कारण अभी तक मालूम नहीं चल पाया, लेकिन उम्मीद है आने वाले टाइम में ये कारण भी मालूम कर पाएंगे, और जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं उनके लिए जगह भी हो गए, और जिस तरह यहाँ का यूथ परेशान है उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ किया जाएगा, और आने वाले टाइम उन सबको रिलीफ जो है मिलेगा।